हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एजिस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो एजिस कंसेप्ट के ऊपर पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देख लें। तो एजिस कंसेप्ट में लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि एजिस एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और हर एक एग्ज़ाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में आपको ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर मिलते ही हैं। और साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए आप prepbharat.com वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप कई एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। prepbharat.com वन ऑफ द बेस्ट साइट है जिस पे आप लोग सभी तरह के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी टेस्ट भी चलते हैं जिनको आप दे के अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस में वो भी prepbharat.com पे ही हैं और उनकी सोल्यूशन भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे। तो अब एजिस के बारे में बात करते हैं। एजिस कंसेप्ट में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली 2-3 मार्क्स में आते हैं, बट चांसेस क्या होते हैं कि एज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कई बार। और ज़्यादातर क्या होता है कि डाटा सफिशिएंसी और डाटा इंटरप्रिटेशन के साथ इनको जोड़कर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके साथ जोड़कर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि हमें समझ सकते हैं इसके नाम से ही, और हम लोगों ने काफ़ी हमेशा से इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी। तो एक वर्ड प्रॉब्लम में आता है, ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है, बेसिकली वर्ड्स के साथ, जो कि आपसे किसी भी इक्वेशन और डायरेक्ट फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फॉर्मूलाज की बात करेंगे जो एजिस कंसेप्ट पे हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 तरह के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रेजेंट एज, आफ्टर एज और बिफोर एज। मतलब इतने समय पहले क्या एज होगी, इसके बाद क्या एज होगी, या फिर प्रेजेंट एज क्या है। एक फोर्थ कंसेप्ट भी होता है रेशो, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में क्वेश्चंस और फॉर्मूलाज के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो वो टॉपिक भी हम लोग यहाँ पे डील करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए रेशोज़ भी। उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और बेसिकली इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बन के आते हैं फॉर्म में। तो ये भी एक बेसिकली मैंने कैटेगरी में 4th पार्ट रखा था वहाँ पे। वैसे टाइप तो यही है आज अगर हम लोग बात करें जो टाइप्स हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है। तो ये फॉर्मूलाज है, मैं आपको एज अ क्वेश्चन फॉर्म में ही बताता जाऊंगा एक साथ। जैसे कि लास्ट वीडियोस में भी आपने मेरे इससे पहले कई वीडियोस थी, पार्टनरशिप पे थी, नंबर सिस्टम पे थी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे थी, एवरेज पे थी। तो उनमें भी आप लोगों ने देखा होगा जो मेरा पैटर्न रहता है बताने का वो यही होता है कि एक एक करके फॉर्मूला मैं बनाता रहूँ। तो यहाँ पे क्या है कि T years ago the age of A was N1 times the age of B। इसका मतलब क्या है? पहले बात तो इसमें लिखा है एगो, तो यहाँ से ही हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा कि माइनस में सब कुछ होएगा। ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। क्यों माइनस में होगा ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि पहले की बात हो रही है। अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें, मैक्सिमम हम फॉर्मूलाज जो हैं प्रेजेंट एज से ही निकाल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रेजेंट एज पे आएंगे तो आप लोग पहले की एज तो उससे माइनस करके या फिर आगे की जाएगी तो उसमें ऐड करके आप निकाल ही लेंगे। तो इन जनरल हम लोग प्रेजेंट एज के फॉर्मूलाज को ही कंसीडर करेंगे। और ए की जो एज है वो N2 टाइम्स है बी की। मतलब यहाँ से एक बात समझने की ये है कि T years साल पहले जो एज थी ए की वो N1 टाइम्स थी बी की, पर जो आज ए की एज है वो N2 टाइम्स है बी की। ये बहुत समझने वाली बात है। तो क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और जो उसका फॉर्मूला है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हमें ये याद रखना है, तो इसमें जो हमें निकालना है वो है एज प्रेजेंट एज। उससे पहले इस बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो पॉसिबल नहीं है, एज तो सेम ही रहेगी, N2 टाइम्स N1 टाइम्स क्या क्यों हो सकता है? क्योंकि वो एडिशन में सोच रहे हैं। बेसिकली इसमें टाइम्स कहा गया है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। टाइम्स मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर
10 साल पहले ए की एज 5 है और बी की 15 है, तो ये जो है ये 3 टाइम्स है, मतलब 5 × 3 15, 3 टाइम्स एज है यहाँ पे बी की ए से। या इसको बेसिकली हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि वो इसको उल्टा ले सकते हैं हम लोग, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें इसे, तो यहाँ पे हम लोग ए की एज ये ले सकते हैं, बी की एज ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे ए की एज वो n1 टाइम्स है बी की एज के, 10 साल पहले की बात। अब 10 साल इसमें ऐड कर लो, ये 15 हो गया और ये 25 हो गया। समझ पा रहे होंगे आप। अब ये 3 टाइम्स नहीं रहा, 15 × 3 तो 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बदल गया है। तो ये कंसेप्ट सोचने की आपको ज़रूरत है कि ये टाइम्स लिखा है कि इतनी गुना बढ़ गया। यार इसको हम लोग रब कर देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था और इसमें कुछ खास नहीं है। अब फॉर्मूला की हम लोग बात करते हैं। जो इसके लिए फॉर्मूला होगा वो होगा n1 टाइम्स -1 ब्रैकेट n1 - n2 इंटू n2 इंटू टी ईयर्स। खैर ये सारी जो बात हो रही है ईयर्स में हो रही है, ये याद रखना आप लोग। मिनट्स में, डेज में कुछ नहीं होता है यहाँ पे। सब लोग हम लोग जो फॉर्मूलाज ले रहे हैं वो सब के सब ईयर्स में ले रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला है। तो आप ये समझ सकते हैं। और ये एक ही प्रेजेंट एज है, एक ही सिर्फ जो हमारे पास ए है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बी की प्रेजेंट एज क्या है, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो होगा n1 - 1 ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, दोबारा फिर n1 - n2 इंटू टी ईयर्स, डायरेक्टली टी ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बी की निकाल रहे हैं। बी की तो जो है वो टाइम्स में ऑलरेडी है, मतलब जो ए की है वो n1 टाइम्स ऑफ बी है। तो यहाँ पे तो इंटू n2 की या फिर n1 की कोई ज़रूरत ही नहीं है। खैर ये फॉर्मूला बहुत ही बेसिक है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको डेफिनेटली इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली इन्हें सॉल्व भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो ये जो फॉर्मूलाज है बेसिकली बहुत ज़्यादा इसलिए बनाए गए हैं कि जो कंसेप्ट है वो काफ़ी ईजी हो जाए। एक बात ये भी आती है क्या हमें फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है, नहीं है, तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा ये बात। ध्यान देने की बात ये कि जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे n1 n2, ये n1 और n2 ऐसे है, ये बेसिकली साथ में नहीं है, यहाँ पे है। तो अब एक और हम लोग कंडीशन में जाते हैं, एक और केस में जाते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास है जैसे कि इसमें हमारे पास है द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज n1 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ये याद रखने की बात है, ये वाली लाइन। उसके बाद कहा गया है कि आफ्टर t ईयर्स द एज ऑफ ए बिकम्स n2 टाइम्स ऑफ बी। आफ्टर, यहाँ पे था हमारे पास एगो। ये बहुत बड़ा फ़र्क है इसमें, एगो में और आफ्टर में। ये बता रहे हैं बाद में, आफ्टर। याद रखना आफ्टर को कहीं जगह पे आपको जो क्वेश्चंस आप देखेंगे एप्टीट्यूड में, एग्ज़ाम में, वो वहाँ पे हैंस लिखते हैं। तो हमेशा याद रखना कि हैंस और आफ्टर बाद की बात हो रही है। तो एडिशन भी इसमें होता है, बट वो एक अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे हम लोग जैसे निकाल रहे हैं, जैसे कि हमें बताया गया है, तो यहाँ पे n1 टाइम्स प्रेजेंट एज पे बताया गया है। यहाँ पे प्रेजेंट एज पे n2 था, यहाँ पे t ईयर्स के बाद हमारे पास बताया गया है n2 टाइम्स ऑफ b। तो खैर इसका जो फॉर्मूला होगा उसके बारे में अभी पहले बात कर लेते हैं। फॉर्मूला जो इसका होगा वो होगा n2 - 1 n1 - n2 इंटू n2 इंटू टी, फिर ईयर्स। ये फॉर्मूला होगा। तो ये भी आपको काफ़ी ज़रूरी है, आप समझ पाएँ इसको। ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें। सिंपल आपको जो याद रखना है वो ये है कि जो फैक्टर मेन है उसके बारे में हमें समझना है कि पहले या बाद में। सिंपली है।
खैर इसको हम लोग रपी कर देते हैं। आगे बी की प्रेजेंट एज पे हम लोग जाते हैं। इसमें अब बी की प्रेजेंट एज क्या होगी, ये होगी हमारे पास यहाँ से n2 -1 और ये n1 -n2 और इनटू में सिर्फ t, जैसे हम लोगों ने ऊपर भी देखा था वैसे ही यहाँ पे लगभग सेम है, जस्ट फर्क है तो सिर्फ इसका। तो ये भी फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बेसिकली मेन दो फॉर्मूलाज देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे हमारे पास याद रखने की बात है कि इसे हेंस भी बोलते हैं, के बाद मतलब। तो अब यहाँ पे कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं कि T1 years ago एज ऑफ A was x टाइम्स द एज ऑफ B, मतलब एगो A है, उसकी जो एज है मान लीजिए वो है A है और B की B है, तो जो A है वो x टाइम्स ऑफ B है। एंड आफ्टर T2 years मतलब आफ्टर A becomes y times the age of B, then आफ्टर के बाद यहाँ पे ये आ गया। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास बनी हैं। निकालना हमें मतलब एक तरीके से वो ये है A प्रेजेंट एज। तो इसे देखते हैं कि हम लोग ये फॉर्मूला कैसे बिल्ड हो सकता है। इसमें ध्यान देने वाली कुछ ही बातें हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो ये होगा यहाँ से x ब्रैकेट T1 प्लस T2 इंटू y -1 डिवाइड में x माइनस वाई प्लस T1, और ये होगा बेसिकली ईयर्स। हमारे पास यहाँ से तो ये मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आया। सिंपल ही है, ऊपर वाले कंसेप्ट को इस्तेमाल करके ये बना है, कुछ इसमें अलग नहीं है। इसके बाद हमारे पास है बी की प्रेजेंट एज क्या होगी। इस क्वेश्चन में ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। ये यहाँ से होगा T2 इंटू वाई -1 प्लस T1 इंटू x -1 डिवाइड में अगेन x -1 ही होगा, x माइनस वाई होगा, सिर्फ ईयर्स। यहाँ पे प्लस T1 नहीं करेंगे क्योंकि T1 पहले था, एक ही एज के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो यहाँ पे B की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। मुझे लगता है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, सिंपल ही है, इसमें भी कुछ डिफरेंट नहीं है। उसके बाद एक और कंसेप्ट में हमारे पास आ सकता है कि सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B इज x ईयर्स एंड T ईयर्स एगो द एज ऑफ A वाज y टाइम्स ऑफ B। एगो, बात यहाँ पे एगो की हो रही है, y टाइम्स ऑफ B। और सम ऑफ प्रेजेंट एज मतलब जो A और B की एज है वो आज वो x ईयर्स है और A की y टाइम्स थी B से T ईयर्स एगो। तो प्रेजेंट एज ऑफ A क्या होगी, यहाँ पे डिवाइड में हमेशा y +1 आएगा, ये एक बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y टाइम्स पहले की बात दिया गया है हमें, तो ये एक्स वाई होगा -t इंटू वाई माइनस वाई, x इंटू वाई, ये x इंटू वाई है। बेसिकली ये लिखा कुछ ऐसे हुआ है कि मान लीजिए अगर ये 40 है तो और ये टाइम्स भी हमें दे रखा होगा, बेसिकली दिया होता है क्वेश्चन में, तो निकालने का है। नहीं तो हम सिंपली भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें इसे इस्तेमाल ही करना है। तो ये जो हमारे पास होगा ये गिवन होगा। तो एक्स वाई माइनस टी इंटू वाई -1 बाई वाई +1 ये होगा ईयर्स।
तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। आप इन्हें नोट कर सकते हैं चाहें तो। प्रेजेंट एज ऑफ बी क्या होगी, जैसे मैंने आपको बताया था y+1, ये होगा x + t y - y-1। तो जस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंपली कि यहाँ पे कितना फ़र्क है। सिंपल कॉन्सेप्ट्स ही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला देख लिया और T1 ईयर्स वाला फॉर्मूला देख लिया। यहाँ पे एक और इसमें कंसेप्ट के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, जब हमारे पास एज ए और बी एक्स ईयर्स से रखी और टी ईयर्स आफ्टर में दे रखा हो, तो इसका भी बिल्कुल सिंपल ही है, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें मतलब अलग नहीं है। जैसे कि हम लोग इसे भी लिख सकते हैं xy + t × y-1 डिवाइडेड y+1 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में t दिया है। हमने ऊपर ध्यान रखें y+1 किया था और यहाँ पे हम लोग y+1 कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूलाज ही हैं, कुछ मुश्किल इसमें नहीं है। ये जो बेसिकली ईयर्स है वो यहाँ पे बस बताने के लिए है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा इसमें भी फ़र्क नहीं है, जो कुछ भी है वो बस इसका है देखने का कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। xy - t y-1, xy + t y-1। क्यों? क्योंकि और सारे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ सेम है बिल्कुल, फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे आफ्टर है, वहाँ पे हमारे पास एगो था तो एगो में माइनस कर देंगे क्योंकि पहले का निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि बात की हमें दे रखी है, प्रेजेंट एज तो वही रहेगी। खैर पूछा गया है, खैर इसमें भी कोई फ़र्क नहीं होगा, अब तक आप सब लोग समझ ही गए होंगे। ये है x - t y-1। यहाँ पे इसको हम लोग जैसे कि हम लोगों ने देखा ही था कि यहाँ पे और यहाँ पे था, ऐसे ही यहाँ पे माइनस आएगा और ये हो जाएगा हमारे पास y+1। ये ईयर्स में ही होगा, तो ये भी हमारे पास यहाँ से हो गया। तो मुझे लगता है कि सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ फॉर्मूलाज आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो टॉपिक था रेशो फार्मूलाज, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर कहीं ना कहीं लिख लें, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होंगे। अगर आप कहीं पे लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं या समझ भी लेते हैं अच्छे से, तो वो भी अच्छा होगा। तो इन टॉपिक्स में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि रेशो से अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, लास्ट वीडियो में बताया, स्टार्टिंग में बता दिया इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग मेनली सिर्फ फॉर्मूलाज की बात करेंगे कि जो रेशो है ए और बी की n ईयर्स एगो वो x/y है। ये बात सही है। तो पहले की बात हो रही है, जब पहले की बात हम लोग निकालेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 ईयर्स पहले उसकी 20 एज थी, तो आज कितनी होगी? 30 होगी। 10 साल पहले अगर उसकी 20 थी तो आज उसकी 10 उसमें ऐड कर देंगे, 30 साल आ जाएगी। तो ये सिंपल ही कंसेप्ट है। ऐसे ही अगर रेशो दे रखी है तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं। अगर ए और बी दो पर्सन हैं, प्रेजेंट एज रेशो उनकी क्या होगी? प्रेजेंट एज रेशो अगर ए और बी है उनकी, तो उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x + n / y + n, ए एंड बी, क्योंकि ये उनकी बेसिकली एगो की थी। एगो
ये उनकी एगो की एज थी, मतलब पहले की एज थी। अब प्रेजेंट एज क्या है, एन। एन क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन ईयर्स एगो लिखा है। एन कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस कंसेप्ट को लेके यहाँ से ये फॉर्मूला बना है। एक और फॉर्मूला यहाँ से बन सकता है हमारे पास कि m ईयर्स देयर रेशियो ऑफ एजेस वुड बी c एंड d। अब इसमें और ऐड कर दिया आफ्टर m ईयर्स। तो मतलब पहले अगर इतनी थी, उसके बाद का ही कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब तो इसमें क्या होगा आफ्टर, तो क्या इसमें ऐड होगा या फिर माइनस होगा? नहीं, इसमें ऐड ही होगा। ऐड क्यों होगा? क्योंकि हमें अब पूछा क्या गया है वो देखने की बात है। तो यहाँ पे एक्स एन प्लस एम डिवाइड में फिर वाई प्लस एन प्लस एम होगा इक्वल्स टू सी बाई डी, क्योंकि आफ्टर की बात यहाँ पे भी हो रही है। कंसेप्ट वो बात सही है कि माइनस होता, बट ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यहाँ पे हमें रेशो में निकालना है, तो यहाँ पे प्लस होगा। काफ़ी लोग डायरेक्टली जो कंसेप्ट लास्ट वीडियो में बताया गया होगा या फिर जो उन्हें पहले से पता होगा वो ले जाएंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये गलत है। यहाँ पे प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा? प्लस का कारण सिंपल ही है कि हम लोग जब रेशो कर रहे हैं तो हमें तो आंसर दे रखा है कि ये रेशो में है, ये हमें दे रखा है सी रेशो डी, तो उसको हम ऐड करेंगे तभी तो वो रेशो को इक्वल बनेगा, ऐसे तो बनेगा ही नहीं। ये बात समझने की है। यहाँ पे हमें प्रेजेंट एज रेशो कह रखा था कि ए और बी है, तो हमने उस फॉर्म में निकाल दी। ये हम लोगों ने इस फॉर्म में निकाली है। तो शायद अब आपको ये समझ में आ गया हो क्यों हम लोगों ने यहाँ पे प्लस किया। तो ये समझने की बात है कि क्यों प्लस किया है। ऐसे ही क्वेश्चंस में आपको बेसिकली आपके मार्क्स कटते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये अलग से बताया था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है एन ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ ए एंड बी एंड सी। यहाँ पे अब 3 पर्सन की बात हुई, एक्स वाई जेड, रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज। अब प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं, तो सिंपली इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वो होगा हमारे पास x प्लस एन ब्रैकेट रेशो y प्लस एन रेशो z प्लस एन। तो ये बेसिकली सिंपल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी कुछ आप लोग सब जानते ही हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज पूछी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा एगो आफ्टर के बारे में ध्यान रखें, और साथ ही साथ ये भी देखिए पूछा क्या गया है। अगर यहाँ पे आफ्टर एज पूछ ली गई तो उसको उस फॉर्म में लेके जाओ, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको उस फॉर्म में लेके आया, तो तभी वो सही हो पाएगा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपने एगो आफ्टर पढ़ लिया, आपने कुछ भी निकाल दिया। तो अब यहाँ पे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट एन ईयर्स हैंस। तो हैंस का मतलब आफ्टर, याद रखना, बाद में, मतलब एन ईयर्स के बाद, आफ्टर एन ईयर्स द रेशो ऑफ एजेस of A, B and C would be X, Y, Z, the ratio of their present age। तो यहाँ पे आफ्टर की बात हो रही है, तो सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि X माइनस एन रेशो Y माइनस एन रेशो Z माइनस एन। तो ये यहाँ से हमारे पास हो गया। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही थी, दोनों में प्रेजेंट एज था। मैं हमेशा इसीलिए हर बार एमसीक्यूज कुछ इस तरीके से कराता हूँ कि तो ऐसे ही हम लोग सही आंसर निकाल सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे फार्मूलाज देखे रेशो में भी। तो वन लास्ट एक और कंसेप्ट पे हम लोग फार्मूला देख लेते हैं कि रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ पी एंड क्यू। मैं हमेशा इसलिए ऐसे फार्मूलाज भी इसलिए कराता हूँ ताकि आप लोग फॉर्मूलाज को समझ भी सकें और आपको इतना याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन में चलते हैं एक बार। आफ्टर टी ईयर्स इट बिकम आर रेशो एस। तो मतलब टी के बाद ये आर रेशो एस बन गया। तो प्रेजेंट एज निकालनी है ए की।
तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग वो देखते हैं। ये होगा हमारे पास प्रेजेंट एज ए की, वो होगी P इंटू टी। टी क्या है, ये यहाँ पे हो सकता है 5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, कोई इस पर वो बात बताई नहीं गई है। बट P इंटू टी, P क्यों यहाँ पे, ये रेशो में है, तो ये जो फॉर्मूला होगा वो होगा इंटू R माइनस एस डिवाइडेड बाय P इंटू एस माइनस क्यू इंटू आर ईयर्स। तो ये फॉर्मूला होगा इसका। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इसको आप समझ भी सकते हैं, जस्ट कुछ ऊपर वाले फॉर्मूलाज आप समझ जाइए और लास्ट वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको रेशो वाला बताया था, कुछ इसमें और अलग नहीं है। ये P T ये बेसिकली यहाँ पे सॉरी स्मॉल p है, तो खैर वो आप समझ जाना, ये P और Q है, P और Q है ये, और ये R रेशो S है, P रेशो Q। तो P इंटू टी इंटू R माइनस एस ब्रैकेट्स में है ये PS, ये दोबारा स्मॉल p है। तो B की प्रेजेंट एज क्या होगी ये भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ये है QT, यहाँ पे सिर्फ इसका फ़र्क है P का और Q का। QT इंटू R माइनस एस PS माइनस QR ईयर्स। तो ये यहाँ से ये हो जाएगा, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला भी ये बन गया। तो सिंपल, ये कोई ख़ास इसमें बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिंपली इसका डिफरेंस आ रहा है अगर आप देखें तो, क्योंकि यही हमें बेसिकली इन दोनों की प्रेजेंट एजिस का रेशो बताई गई थी। ये तो बेसिकली R और S तो इन दोनों के रेशो थी T ईयर्स के बाद की। तो ये फॉर्मूला भी हम लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया। इसमें हम लोगों ने काफ़ी फार्मूलाज देखे, रेशो से रिलेटेड फार्मूलाज देखे हम लोगों ने, साथ ही साथ हम लोगों ने और फार्मूलाज भी देखे, जैसे कि फार्मूला और एजिस के ऊपर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो जो एजिस की होगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, उस वीडियो में क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि मैं हर बार टॉपिक ख़त्म होने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूँ prepbharat.com पे से। तो अगली वीडियो उस पर होगी। तब तक के लिए आप लोग इन वीडियोस को एक बार देखें और इनको समझें, तभी आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो उनको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो लोग भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर बार वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी बातें होती है जो वीडियो के अंत में जाके समझ में आती है, शुरू में नहीं आ पाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।